आप सभी का रमेश रुएल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट 2021 पेपर आउट की सीबीआई जांच को लेकर रीट 2021 लेवल 1 पेपर रद्द को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बेंच में 26 मई 2022 को इस मामले पर बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रीट 2021 लेवल 1 का पेपर रद्द होगा? क्या नियुक्ति प्रक्रिया पृष्ठे आएगा, भर्ती प्रक्रिया पृष्ठे आएगा लेवल 1 की? आप सभी को मालूम है कि कई जिलों के नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं, कई जिलों में काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। क्या 26 मई को यह भर्ती रुक सकती है? इसी के साथ में इस बात पर भी चर्चा करूंगा, क्या 26 मई को सुनवाई के बाद सीबीआई या एसआईटी के गठन के आदेश हो सकते हैं? यदि सीबीआई या एसआईटी के गठन के आदेश होते हैं तो भर्ती प्रक्रिया रुक सकती है। इन तमाम इश्यूओं को लेकर के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। जो भी साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मालूम है कि 26 मई 2022 को सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले एक रीट की परीक्षा की सीबीआई जांच को लेकर के एक और याचिका लगी थी, जो आपकी स्क्रीन पर है। 26 अप्रैल 2022 को जब इस मैटर की सुनवाई हुई थी एबीवीपी पार्टी के पीआईएल पर, तब इस याचिका को एबीवीपी पार्टी की पीआईएल और रीट L1 की याचिकाओं के साथ टैग करने से हाईकोर्ट डबल बेंच ने इनकार कर दिया था। कई प्रकार के कड़े सवाल करते हुए इस याचिका को सुनने से और इसे कनेक्ट करने के लिए इनकार कर दिया। ये याचिका 6 अप्रैल को फाइल होती है और 21 अप्रैल को रजिस्टर्ड होती है, लेकिन अभी तक सिंगल बेंच में भी सुनवाई नहीं हुई है इस याचिका पर सीबीआई जांच को लेकर के जो लगी थी। सबसे अहम सवाल है कि 6 अप्रैल और 26 अप्रैल दो घटना को बताऊंगा, तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि आज जो एसओजी अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंपेगा, उसके बाद कल सुनवाई होगी। इस मामले में क्या हो सकता है? क्या वास्तव में भर्ती प्रक्रिया रुकेगी? छात्रों में बहुत ज़्यादा जिनको ज्वाइनिंग मिल रही है वो चिंता में है। 6 अप्रैल को जब सुनवाई होती है तो हाईकोर्ट डबल बेंच कई प्रकार के कड़े सवाल और तीखे सवाल करती है सरकार और एसओजी से। आदेश देती है कि एडीजे साहब अगली सुनवाई में 26 अप्रैल को पूरी रिपोर्ट के साथ कोर्ट में पेश हुए। और सरकार से जब रीट L1 पेपर पर सरकार कहती है कि कोई शिकायत नहीं मिली, तब याचिकाएं लगी होती हैं तो वकील बोलते हैं, तो सरकार से सवाल होता है, एसओजी से सवाल होता है कि आपको जब शिकायत मिली तो अभी तक इस मैटर की आपने जांच क्यों नहीं करी? कई प्रकार के सवाल और जवाब होते हैं। उसके बाद 26 अप्रैल डेट दी जाती है। 6 अप्रैल को हाईकोर्ट बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती एसओजी की जांच से और रिपोर्ट से। सील बंद लिफाफे में 6 अप्रैल को भी रिपोर्ट दी जाती है। उसके बाद 26 अप्रैल को जब 2 पेज की रिपोर्ट दी जाती है, एडीजे साहब पेश होते हैं और पूरी एक अनुसंधान की रिपोर्ट लेकर के भी जो हजारों पेज की है। लेकिन 20 दिन में 6 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में कोई भी ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। 2-4 लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन कोर्ट उस रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाती है। जो 2-3 पेज की रिपोर्ट सौंपी जाती है सील बंद लिफाफे में, बड़ी सुंदर लिखी जाती है, जिससे कोर्ट संतुष्ट हो जाती है। लेकिन वो मालूम नहीं क्या लिखा हुआ था, लेकिन काफ़ी अच्छी रिपोर्ट पेश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हर सुनवाई के अंदर, सुनवाई से जस्ट 5 से 10 दिन पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, ताकि जांच ये ना रहे कि एसओजी ने जांच बंद कर दी, ये रहे कोर्ट में कि जांच प्रक्रिया चल रही है, ताकि कोई एसआईटी या सीबीआई का गठन ना हो। यही काम 26 अप्रैल की सुनवाई से पहले हुआ, यही काम 26 मई की सुनवाई से पहले हुआ। एडीजे साहब ने पिछली सुनवाई में एसओजी ने बताया था कि 87-80 से ज़्यादा लगभग अभियुक्त हैं, जिसमें से 50 से ज़्यादा गिरफ्तार कर लिए हैं चिन्हित करके। अभी भी 20-30 लोगों को पकड़ना है, अभी 2-4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और भी पकड़ना है, तो जांच जारी रहेगी। तो इसलिए सीबीआई या एसआईटी गठन का मुझे जो पीछे का रवैया देखते हुए नहीं लगता है कि सीबीआई या एसआईटी का गठन होगा। लेकिन अब स्टे और इसके बाद आती है कि क्या हाईकोर्ट जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक क्या स्टे कर सकती है, भर्ती प्रक्रिया को रोक सकती है, या कल रीट लेवल 1 की जांच कैसी हुई, कितनी हुई है, जिससे क्या रद्द की भी संभावनाएं बन रही हैं। आपको मालूम है कि रीट L1 परीक्षा केंद्र से पेपर आउट के कई वो लेटर वायरल हुए थे जहां पर सील लगी हुई थी परीक्षा केंद्र की। उन पर एसओजी का कहना है कि हमने प्राथमिक दृष्टि से इस पर जांच की, लेकिन हमको ऐसा कोई सिस्टम फ्रॉड नहीं है।
लेकिन सवाल यह है कि अभी तक रीट 2021 L1 पर कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई, एसओजी ने नहीं किए। उन छात्रों के जिनके रोल नंबर मेंशन है उन लेटर पर, उन छात्रों से भी कोई पूछताछ नहीं की है कि आपने क्या ये लेटर लिखा था, केंद्राधीक्षक से साइन करवाए थे, क्या आपको पेपर की सील खुली मिली थी। इसका साफ जाहिर होता है कि कोई भी जांच रीट लेवल 1 पर विशेष तौर पर नहीं हो रही है, लिपापोती हो रही है। जब लिपापोती होती है तो स्टे आने का कोई सवाल ही नहीं बनता, परीक्षा रद्द होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। अभी तक डीपी जारोली पर एसओजी का ये कहना था कोर्ट के अंदर पीछे 26 अप्रैल की सुनवाई में, ये कहना था कि हमने एसओजी डीपी जारोली का प्राथमिक दृष्टि से हमारी जांच हुई जिसमें डीपी जारोली दोष मुक्त हैं, उनको ऊपर जो आरोप लगाए वो सही नहीं है। लेकिन डीपी जारोली मीडिया में कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट। अब उस पर क्या कहें, अभी तक एसओजी हो चाहे सरकार हो, कोर्ट में या बाहर मीडिया में ये नहीं बता सकी कि उन प्राइवेट आदमियों की नियुक्ति स्ट्रांग रूम में किसने लगाई, किसके इशारे पर लगाई, किसने आदेश दिया, कहीं पर भी नहीं बताती है, मौन रहती है। तब पता लगा लीजिए कि एसओजी जांच कितनी निष्पक्ष कर रही है। एक दो लोगों को पकड़ के ऊपर की जांच है कड़ी की वो बंद कर दी है, नीचे की कड़ियों की जांच कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। किसके इशारे पर कैसे हुआ, प्लानिंग जो हुई उस पर कोई जवाब नहीं। 26 अप्रैल को एसओजी ये कह चुकी थी कि सरकार भी कह चुकी थी कि सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता से जयपुर तक जो पेपर आया वो बिना सिक्योरिटी के आया, कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। जो ट्रैक्टर पलटा गया था जयपुर में सांड का बहाना लगा करके, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां से लीकेज हुआ, लेकिन उसकी भी जांच नहीं हो रही है, सिक्योरिटी नहीं थी, घंटों तक कोई आया नहीं था। लेकिन जब पेपर आउट की बात की जाए, जो नई रीट सीबीआई जांच को लेकर के जो रीट लगी थी, केस लगा था, उसका मैंने बता दिया, टैग करने से इनकार कर दिया। वो शायद किसी संगठन के नेताओं ने मिलकर के लगाई थी, उस याचिका को टैग करने से इनकार कर दिया हाईकोर्ट ने और कई प्रकार के सवाल खड़े किए उस याचिका पर। अब सबसे बड़ी बात आती है कि 26 अप्रैल को एबीवीपी पार्टी के जो एडवोकेट आयुष्मल हैं वो 26 मई को सुनवाई करेंगे। पीछे भी 26 अप्रैल को लगभग 2 घंटे की सुनवाई चली, काफ़ी अहम सवाल जवाब हुए। लेकिन अभी तक 26 अप्रैल को कोर्ट एसओजी की रिपोर्ट से संतुष्ट नज़र आती है, लेकिन 20 दिन में 6 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में कोई विशेष कार्रवाई नहीं होती, उसके बावजूद भी कोर्ट संतुष्ट नज़र आती है। यही काम 26 मई को मुझे लग रहा है कि अच्छी शानदार 2 पेज में रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंपेंगे और जाँच चलती रहेगी, आगे की तारीख मिल जाएगी, कुछ होना नहीं। जांच क्यों नहीं रोकी जाती, क्योंकि पूरे अभियुक्त नहीं पकड़ेंगे, पूरे अभियुक्त पकड़ लेंगे तो जांच बंद हो जाएगी, उसके बाद कोई कोर्ट अपना निर्णय दे दे। 2-4 लोग सुनवाई से पहले पकड़ेंगे, हम गिरफ्तार कर रहे हैं, हम अनुसंधान कर रहे हैं, अब ये कोई नया नाम बता रहा है उसको पकड़ रहे हैं। ये एक बहुत सही दिशा होती है, मैटर को लंबा चलाना हो, जब उस पर कोई फैसला देना नहीं हो, जाँच प्रक्रिया को चालू रखो कंटिन्यू। और अनुसंधान चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन रीट 2021 लेवल 1 भर्ती प्रक्रिया पर किसी प्रकार का स्टे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ना भर्ती परीक्षा रद्द होती हुई नजर आ रही, क्योंकि ना तो एसओजी ढंग से जांच कर रही है, ना लिपापोती कर। रद्द करना कोई समाधान नहीं होता है। आज पुलिस भर्ती का 14 मई 2022 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर रद्द कर दिया, क्या समाधान हुआ? कितने ही लोगों का अच्छा पेपर हुआ, दोबारा पता नहीं सेट होगा या नहीं होगा। खून से पत्थर लिखने चाहिए, उनको भी मांग करनी चाहिए, बहाल की भी, दोषियों को पकड़ के कार्रवाई होनी चाहिए। तो लेकिन यही सवाल है, रीट 2021 लेवल 1 हो या 2 रद्द करना समाधान नहीं। लेकिन जो लोग चोरी करके लगे उनको नहीं पकड़ोगे तो आने वाली भर्तियां सेफ नहीं होंगी। आपने पुलिस में देखा, आगे और किसी भर्ती में यह देखने को मिल जाएगा। जब तक उनको संरक्षण मिलेगा तब तक कोई समाधान होना मुश्किल है। अब डिपेंड करेगा कि कल 26 मई को क्या सुनवाई में होता है। पूरी लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर दूंगा, सुनवाई के दौरान क्या बातें रखी जाती हैं। 26 मई को 26 अप्रैल को जो अभी जो मोटा मोटी तौर पर था, कोर्ट का भी संतुष्ट नजर आ रहा था। एसओजी ये कह रही थी कि चाहे कितना भी बड़ा आरोपी क्यों ना हो, जो आरोप लगे उन सभी बिंदुओं पर जांच करेंगे, यदि कोई प्रमाण मिला तो हम उनसे अनुसंधान करेंगे। अब प्रमाण छात्र ला करके दें या एसओजी जुटाए, अब वो तो वो जाने, लेकिन ऊपर की कार्रवाई बंद हो गई है, नीचे की कार्रवाई शुरू है, नीचे के लोगों को पकड़ रहे हैं। लेकिन आप सभी अपनी नेक्स्ट भर्ती तैयारी करें, उम्मीद कमी है, क्योंकि निष्पक्ष जांच नहीं होती है तब तक कुछ भी समाधान नहीं है। लेकिन जो ज्वाइनिंग ले रहे हैं वो छात्र अपनी ज्वाइनिंग लें, किसी प्रकार की रोक नहीं है और कोई भी स्टे आता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा।
मेहनत छात्रों की चोरों को पकड़ने की थी कि आगे की भर्तियां सुरक्षित हों, लेकिन जब सरकार ही नहीं चाहती, जब एजेंसियां ढंग से जांच नहीं करती, तो कौन क्या कर सकता है। और जो 26 अप्रैल को सुनवाई हुई थी उसमें रिट 2021 L1 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन रखा गया, लेकिन वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं करता है। जब जांच ही सही नहीं होती, अनुसंधान ही सही नहीं होता है, तो भर्ती प्रक्रिया साफ नजर आती है।